एक और वीडियो में आप सभी का फिर से खुशामदीद। तो कहानी की स्टार्ट में हम रात के वक्त एक चमकती हुई रोशनी को देखते हैं जो फार्म हाउस की तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। अगली सुबह फार्म हाउस की मालिक जब अपना खेत में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए वो अपने तीनों बेटे को बुलाता है और खेत दिखाता है और कहता है कि तुम्हें रात के वक्त अपने खेत की पहरेदारी करनी होगी, नहीं तो हमारा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब रात के वक्त तीनों को खेत की पहरेदारी करनी है, लेकिन जॉन के भाई उसे निकम्मा समझता था, इसलिए वो इस काम को जॉन को करने के लिए कहता है। अब रात होने पर जॉन अकेला ही खेत की पहरेदारी कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और विशाल सफेद घोड़ा होता है, जिसे देखकर जॉन काफी हैरान होता है और अब वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी फेंकता है, लेकिन घोड़ा तेजी से भागने लगता है और तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे जॉन भी उस घोड़े के साथ घसीटता हुआ चला जाता है और आगे जाकर घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। यहाँ देखकर जॉन उसकी तुरंत मदद करने लगता है। घोड़े की रस्सी को एक विंड से बांधकर उस दलदल से घोड़े को निकाल देता है। तभी जॉन घोड़े के आंखों में आंसू देखता है। यहाँ देखकर जॉन को घोड़े के ऊपर तरस आ जाती है और वो उस घोड़े को आजाद कर देता है। उसे रिहा करने से पहले वो उससे प्रॉमिस भी लेता है कि आज के बाद से वो उसके खेत में नहीं आएंगे। इसके बाद वो घोड़े को आजाद कर देता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलता है तो उसे अस्तबल में 2 घोड़े बंधे हुए मिलता है। वहीं पर उसे और एक घोड़ा मिलता है जो साइज में काफी छोटा होता है। असल में छोटा घोड़ा उसी घोड़े का बेटा होता है जिसे रात के वक्त जॉन ने बचाया था। वो जॉन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश है। तभी जॉन को अपनी पिता की आवाज सुनाई देता है, जिससे वो घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता को इन घोड़ों के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने पिता को बाहर से ही वापिस भेज देता है। इसके बाद जॉन फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने को कहता है। फॉल इतनी स्पीड से दौड़ लगाती है कि जॉन हैरान हो जाता है। इसके बाद फॉल बहुत तेज सीटी मारता है, जिससे अस्तबल में बंधे घोड़े फॉल के पास आ जाते हैं और जॉन फैसला लेता है कि दोनों घोड़े को बाजार में बेच देगा। और जब उन घोड़ों को बाजार लेकर जाता है तो सभी उन शानदार घोड़ों को देखने लगते हैं, मानो जैसे पहले कभी ऐसे घोड़े ना देखा हो। फॉल कहता है कि तुम इन्हें उस बूढ़े आदमी को बेच दो जो वहाँ पर बैठा है। और जॉन उन घोड़ों को राजा के पास बेचना चाहता है ताकि उसे ज्यादा पैसा मिले। वो घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है और राजा को घोड़े काफी पसंद आते हैं। पर राजा के मंत्री राजा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये घोड़े इसी आदमी के हैं, इसने इन घोड़ों को जरूर कहीं से चुराया होगा। इसीलिए जॉन से उसके घोड़े को ले लेते हैं और उसे एक भी पैसे नहीं देते। इससे जॉन काफी उदास हो जाता है और उसको उदास देखकर फॉल फिर एक बार सीटी मारता है और उसकी सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े भागते हुए फॉल के पास आ जाते हैं। लेकिन इन घोड़ों के वजह से राजा की बग्गी एक आटे की बोरी में जा गिरती है, जिससे राजा का चेहरा पूरा सफेद हो जाता है और राजा को जॉन पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो प्रजा के सामने उसे कुछ भी नहीं कहता और अब ये जॉन को उसके घोड़े की कीमत लगाने को कहता है। पर राजा की मंत्री राजा से कहता है कि आप इसे ऐसे जाने न दे, इस आदमी ने आपकी बेइज्जती की है। आप एक काम करे, इसे अपने कामों पर रख ले ताकि हम इससे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकें। जॉन भी उनकी बातों को मान जाता है और जॉन राजा के कामों को करने लगता है। पर राजा उसे अब भी खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे मारे। तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है क्यों ना हम उसे ऐसा काम सौंपे जिसे वो कर न सके और इसके बदले आप उसे मौत की सजा सुना देना। राजा को ये मशवरा काफी पसंद आता है और वो राजा से कहता है कि हमें उसे फायरवर्ड्स को लाने को कहना होगा जो आज तक कोई भी नहीं ला पाया। तभी राजा जॉन को फायरवर्ड्स लाने का आदेश देता है और जॉन भी राजा का आदेश मान लेता है। जब फॉल को ये बात पता चलता है तो वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा और आज तक जो भी फायरवर्ड्स को लाने गया है वो कभी वापस नहीं आया। इसके बाद फॉल जॉन को बैठाकर एक दूर जंगल में ले जाता है और वहाँ उसे ड्रीम नट्स दिखाता है। उसे बताता है कि फायरबर्ड्स इन ड्रीम नट्स को काफी पसंद करता है, लेकिन इसे खाने के बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं और इस बीच हम फायरबर्ड्स को पकड़ लेंगे। और अब दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ फायरबर्ड्स रहते हैं और वो उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं। फायरबर्ड्स नट्स की खुशबू से बाहर आता है और वो सारे नट्स को खा लेते हैं और उसे खाते ही
बेहोश हो जाता है, जिससे जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी फायरबर्ड्स को होश आ जाता है, जिससे जॉन अब खतरे में पड़ जाते हैं। फायरबर्ड्स के कारण जंगल में आग लग जाते हैं और जब वो जॉन को मारने वाला होता है तभी जॉन के पास एक बचा हुआ नट्स होता है। वो उस नट्स को उसके सामने फेंक देता है और उसे खाते ही फायरबर्ड्स बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फायरबर्ड्स को होश आता है तब वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया है। इसे देखकर फायरबर्ड्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर जॉन को उस पर दया आ जाते हैं, इसलिए वो उसे आजाद कर देते हैं और जाते हुए फायरबर्ड्स जॉन को अपना एक पंख दे देता है। इसके बाद जॉन राजा के पास जाता है और सभी को फायरबर्ड्स का पंख दिखाता है और कहता है कि मैंने फायरबर्ड्स को पकड़ा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसीलिए राजा उसे मौत की सजा सुनाते हैं और जब सैनिक जॉन को मारने ही वाले होते हैं तभी वहां पर फायरबर्ड्स आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था, जिसके वजह से अब राजा को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी वजह नहीं था। लेकिन राजा अब भी जॉन को खत्म करना चाहता है और राजा इस बार और भी गुस्से में होता है और मंत्री से जॉन को खत्म करने का सुझाव मांगते हैं, जिसमें मंत्री राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन के रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए और इस बार दोनों में आपका ही फायदा होगा। अगर वो रानी को ले आता है तो आप रानी से शादी कर लेना। राजा को मंत्री का मशवरा काफी पसंद आता है और वो जॉन को बर्फीले माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेज देता है। जॉन फॉल की मदद से जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक बर्फ का दरवाजा होता है जिसे तोड़ पाना जॉन की बस की बात नहीं थी। तभी वहां पर फायरबर्ड्स का एक पंख आता है और वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है और काफी ज्यादा पानी बहने लगता है। फॉल भी उस पानी में बह जाता है। जॉन किले के अंदर जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियां सोई हुई दिखती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि इनमें से असल राजकुमारी कौन सी है। तभी फायरबर्ड्स का पंख एक लड़की के ऊपर गिर जाता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि वो लड़की ही असल राजकुमारी है और राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। मगर राजकुमारी उससे कहती है कि आपके राजा इतने बहादुर होते तो वो मुझे लेने के लिए खुद आते। ये कहकर वो नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपने जान की बिना परवाह किए रानी को बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी उन्हें फॉल देख लेता है और इससे पहले कि वो जमीन से टकराते तभी फॉल उन्हें बचा लेता है। इसके बाद सभी राजमहल जाते हैं, जहाँ राजा जॉन को जिंदा देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी इसे जॉन का प्रमोशन करना पड़ता है। अब राजा राजकुमारी के साथ शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर राजकुमारी राजा से कहता है कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी वापस ले आए। और वो अंगूठी कहीं गिर गई थी। राजा इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आता है। राजा जॉन को देखकर एक काम उसे ही सौंप देता है। अब जॉन को वो अंगूठी किसी भी तरह से लाना है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि वो अंगूठी कहाँ है, ना ही ये फॉल को पता था। इसलिए फॉल अपनी मदर से हेल्प लेता है। वो बताती है कि वो अंगूठी एक व्हेल के पेट में है और व्हेल समंदर के बीच एक आइलैंड में मिलेगी। जिसके बाद फॉल जॉन को बैठाकर उस जगह जाने लगता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तभी कुछ पंछी जॉन से टकरा जाते हैं, जिससे जॉन समंदर में गिर जाता है और वो पानी में काफी मोटी जंजीरों को देखता है और उन जंजीरों में उसे एक बहुत ही बड़ी व्हेल बंधी हुई दिखती है। जॉन जब पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि ये पूरा आइलैंड ही असल में व्हेल है और इसी आइलैंड के बारे में मदर ने मुझे बताया था। जॉन व्हेल से पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। व्हेल बताता है कि मैंने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए यहाँ के सेलर्स ने मुझे जंजीरों से बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तभी जॉन को एक आइडिया आता है। वह व्हेल के नाक के अंदर चले जाते हैं और उसे छींक दिलाने की कोशिश करते हैं और व्हेल जैसे ही छींकती है सारे जंजीरें टूट जाती है और उसके मुंह में जितने भी शिप्स होते हैं वे सब के सब बाहर आ जाते हैं। इसके बाद व्हेल समंदर में वापस चली जाती है। तभी जॉन को अंगूठी की याद आती है, लेकिन व्हेल जा चुकी थी, जिससे जॉन काफी उदास हो जाता है और तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है। उसके पास राजकुमारी की अंगूठी होती है। वह जॉन को बताता है कि व्हेल ने तुम्हारी दिल की बात जान ली थी, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। जॉन वो अंगूठी लेकर राजकुमारी के पास जाता है और वो अंगूठी राजकुमारी
राजकुमारी को दे देता है और अंगूठी देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर राजा फॉल को उनके विंडो पर देखता है, जिससे वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद राजा जॉन को राजकुमारी की अगवा करने के आरोप में वो उसे कारागार में डाल देते हैं और ऐलान करता है कि उसे कुछ ही दिनों में मौत की सजा दे दी जाएगी। इस बात से राजकुमारी काफी दुखी हो जाती है। वो फॉल से मिलती है, हालांकि फॉल को गोली लगी थी पर किसी तरह से बच गया था। राजकुमारी फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको 3 अलग अलग कुंडों में नहाना होगा। सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी और तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होगा। अगर आप इन तीनों कुंडों में नहा लेते हो तो आप पहले की तरह वापस जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा के मंत्री राजा को एक मशवरा देता है। वो कहता है कि आप सबसे पहले इन सभी चीजों को जॉन के ऊपर आजमाएं। इसलिए राजकुमारी फॉल को बताती है कि अगर हम जॉन को इन सभी चीजों से बचाना है तो उसे सबसे पहले वाले कुंड में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी और दूसरे में फायरबर्ड्स का पंख और तीसरे कुंड में जिसमें उबलता हुआ दूध है उसे उसमें लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को डालना होगा, जो दुनिया के आखिरी छोर में मिलेगी। और अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद उस फ्लावर को लेने चले जाते हैं। वो अपनी पूरी स्पीड से दुनिया के आखिरी छोर में पहुंच जाता है, जहां उसे फ्लावर मिल भी जाता है। लेकिन लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को जो भी तोड़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फॉल अपनी जान की बिना परवाह किए उस फ्लावर को तोड़ लेता है। अगली सुबह महल में 3 कुंड लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी और तीसरे में उबलता दूध होता है। राजा राज्य के लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना रहमदिल है। वो सभी को बताता है कि अगर हमारे इम्तिहान में जॉन पास हो गया तो हम उनकी जान बख्श देंगे। इसके बाद जॉन को उबलते हुए पानी में ढकेल देते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी अपनी अंगूठी उसी कुंड में डाल देती है, जिससे जॉन बचकर दूसरे कुंड में चला जाता है, जिसमें बर्फीला ठंडा पानी होता है। इसे देखकर फायरबर्ड्स उसे बचाने के लिए अपने कैद हुए पंख को आवाज देता है और वो पंख उसी कुंड में जा गिरती है, जिससे जॉन एक बार फिर से बच निकलता है और तीसरे कुंड में चला जाता है। लेकिन इस बार जॉन बाहर नहीं निकल पाता। सभी को लगता है कि जॉन अब मारा गया। इससे राज्य के लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जॉन से काफी प्यार किया करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर फॉल आ जाते हैं और लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को उसी कुंड में डाल देते हैं और फ्लावर के गिरते ही जॉन एक राजकुमार की तरह उस कुंड से बाहर निकलता है। यहाँ देखकर राज्य के लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसे देखकर राजा को जेलस होती है और अब राजा जवान होना चाहता है, इसलिए वो उबलते हुए पानी में कूद जाता है। पर राजा एक बबल में कैद हो जाता है और उस बबल के साथ उड़कर कहीं दूर चला जाता है। ये देखकर राज्य के लोग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था और अब राज्य के लोग जॉन को अपना राजा बना लेते हैं। और आखिर में हम जॉन को राजकुमारी के साथ शादी करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।